अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमा किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ात लम यज़िल्लु ला यज़ाल की पाक ज़ात के लिए सिद्क़ के दिल से लातादात मरतबा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के लिए। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के असबाक में पढ़ रहा था। गुज़श्ता जुमा चूँकि महीने का आखिरी जुमा था, इसलिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे कुछ बातें मैंने अर्ज़ की और अब वापस क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो सबक गुज़श्ता से पवस्ता जुमा जहाँ छोड़ा था वहाँ से पढ़ना है इंशाअल्लाह। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को मैं दोहरा रहा था। और
मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पाक ज़िंदगी को उलमा ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा अपनी बिसात तक हमने पढ़ लिया, दूसरा हिस्सा पढ़ रहा था और दूसरे हिस्से का वो हिस्सा मैं पढ़ रहा था कि जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरमान, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए और कुदरत ने उन्हें तौरात बख्शी। लेकिन पीछे जो है बनी इसराइल के यहाँ सामरी ज़ाहिर हुआ और उसने उन लोगों को गुमराही पर डाल दिया। ज़ाहिर बात है, उलमा ने लिखा है कि सारे के सारे तो नहीं, कई हुए थे, लेकिन कई भी उलमा ने लिखा हज़ारों में। हिंसे में इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल खुलासा उसका यही है कि हज़ारों थे जो भटक गए। कैसे भटके, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मैंने उस वक्त पढ़ लिया, दोहरा लिया। आपको याद होगा मैंने अर्ज़ किया था व अदल्लाहुमुस सामरी, ये कुरान में है कि सामरी ने उन्हें गुमराह किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो मैंने वो हिस्सा भी पढ़ा था कि जहाँ पर बनी इसराइल को हज़रत हारून के सुपुर्द किया, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वाक़यात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात के संग संग चलते हैं। उलमा ने लिखा है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ये हज़रत मूसा से उम्र में बड़े थे। बाज़ उलमा ने लिखा है 3 साल, गालिबन कुछ ने लिखा है 4 साल। बहरहाल 3 हो या 4 हो, कुछ अरसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से या चंद साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उम्र में बड़े थे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, इस नूर से हज़रत मूसा के ताबे थे हज़रत हारून, और हज़रत मूसा के वज़ीर थे। और ये आपको याद होगा कि ये बहुत इब्तिदा में पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला ने इज़हब इला फ़िरौन फरमाया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो उस मौके पर हज़रत मूसा ने जो दुआएं मांगी थीं उनमें हज़रत हारून को वज़ीर के तौर पर कुदरत से मांगा था, और अल्लाह ने हज़रत मूसा की उस दुआ को कबूल फरमाया था और हज़रत हारून को हज़रत मूसा को दिया था बतौर वज़ीर के। वज़ीर का लफ्ज़ तो खैर बहरहाल आम ज़द्दे ज़ुबान है। वैसे उलमा ने लिखा है इसका माना होता है बोझ उठाने वाला। साथ देते थे हज़रत हारून हज़रत मूसा का, और ये उस वक़्त पढ़ा भी था, याद होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पाक ज़ुबान बचपन में फ़िरौन के महल में जली थी अंगारे से, जिसकी वजह से उलमा ने लिखा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बोलने में लुकनत थी, अड़ अड़ के बोलते थे। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ये फसीह भी थे, बलीग भी थे। तो हज़रत मूसा ने हज़रत हारून को मांगा और अल्लाह ने हज़रत मूसा की दुआ को कबूल फरमा के हज़रत हारून को दिया। ये इस्लामी अकीदे हैं जो मैं दोहरा रहा हूँ, ये सारे पहले पढ़ लिए हमने। आज इनको दोहराने का मकसद ये है कि एक तो चूँकि साल गुजर गया उस हिस्से को, और आगे जो बात मैंने पढ़नी है उसके लिए इसकी ताज़गी ज़रूरी है। और हाल ही में गालिबन शाबान का महीना था शायद, या रजब था, बिल्कुल हाल ही में मैंने उलमाए अहले सुन्नत व जमात का एक अकीदा दोहराया था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में उलमाए अहले सुन्नत व जमात और हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी हर गुनाह से मासूम होते हैं, हर गुनाह से पाक होते हैं,
हर गुनाह का माना यह होता है, जिस तरह आम तौर पर आपने सुना होगा कि गुनाहों की बड़ी दो तकसीमें की जाती हैं ना, एक कबीरा और एक सगीरा। जो बड़े होते हैं उनको कबीरा कहते हैं, जो छोटे होते हैं उनको सगीरा कहते हैं। लेकिन ये आप और हमारे हवाले से जो बात चलती है, उलमा ने लिखा है अल्लाह के नबी जिस तरह बड़े गुनाहों से पाक होते हैं उस तरह हर छोटे गुनाह से भी पाक होते हैं। अल्लाह के नबी गुनाहों के पास नहीं जाते, इसलिए कि अल्लाह के नबी के आईनों में तो हमने सुधरना है और संवरना है। अल्लाह ना करे अगर उनसे कोई ऐसी बात हो तो मैं और आप कैसे संवरेंगे और कैसे सुधरेंगे। हमें तो फिर नफ्स और शैतान यही सुझाएगा कि देखो वो खुद कर रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह। इसलिए कुदरत अंबिया अलैहिस्सलाम को पाक और साफ रखती है, बिल्कुल अनवार में रखती है। ये बात ज़हन में रखते हुए आज की अगली बात को सुने। मैंने अर्ज किया था कि सामरी ने बनी इसराइल के लिए एक बुत बनाया था बछड़े का, और उस मौके पर आखिर में मैंने मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के एक किताब का जिक्र किया था, तोहफतुल हिंद। उससे मैंने चंद बातें पढ़ी थी, वो अब उस हिस्से दर्स में आ गई, जब अल्लाह को मंजूर होगा आ जाएगा नेट पर। वो जो आखिर के हिस्से में मैंने जो बातें पढ़ी थी हिंदू धर्म के हवाले से, वो मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब तोहफतुल हिंद से थी। और मैंने अर्ज़ किया था चूँकि वो खुद पहले हिंदू थे इसलिए वो हिंदू धर्म को ज़्यादा बेहतर जानते थे। बहरहाल उस वक़्त जो बातें मैंने अर्ज़ करनी थी उस मौके पे कह दी। सामरी ने गाय का बुत बनाया। अच्छा, उसने उसको गाय का रूप क्यों दिया, ये भी उन दरसों में से किसी एक में मैंने जिक्र कर दिया था। बहरहाल वो वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि उसमें कई अक़वाल थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो तूर पर तशरीफ़ ले गए, और मौलाना अब्दुल रहमान साहब मज़ाहिर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर ही आगाह कर दिया था कि बनी इसराइल बिगड़ गए, उन्होंने गलत राह इख्तियार कर लिए। और उस मौके पर उलमा ने लिखा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पाक हाथ में तौरात की तख्तियाँ थीं, और वो लेकर तशरीफ़ लाए बनी इसराइल की तरफ। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही, जब हज़रत मूसा वापस आए अपनी कौम की तरफ, आकर देखा उनको कि एक सोने के बछड़े का बुत बने हैं, वो पूज रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं हजारों। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान असिफन, देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गज़ब में उदास और गम से भी भर गए, गुस्से से भी भर गए। ये क्या कर रहे हैं? क़ाल बि'सा मा खलफ़्तुमूनी मिन बादी, मेरे बाद ये क्या कर दिए हो तुम। हजरत मूसा को देख तो लिया उन लोगों ने भी, और उलमा ने लिखा है इस मौके पर, यह बात ज़हन में रखिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उस मौके पर जो नूर दिखाया, जाहिर बात है कि शिर्क अल्लाह के नबी से इस तरह अल्लाह के नबी से बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कि देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नहीं मुद्दतों बनी इसराइल को समझाया, और फिर फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या उन लोगों की आंखों के सामने रहा। हजरत मूसा के मौजज़ात देखे, हजरत हारून की तकारीर सुनी, उसके बावजूद बिगड़े, और वो भी बछड़े का बुत बनाकर, और सामरी के कहने पर।
क़ाल बि'सा मा खलफ़्तुमूनी मिन बादी, फरमाया मेरे बाद मेरी बहुत बड़ी अपना ताबेदारी किए हो, ये क्या किए हो तुम लोग। अजिल्तुम अम्र रब्बिकुम, थोड़ा भी तुम खुदा के हुक्म का इंतजार नहीं कर सके। उलमा ने लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का माना यह था कि जो हम तौरात लेने गए थे तो हम आ तो रहे थे, इतना भी इंतजार नहीं कर सके तुम, कोई इतनी मुद्दत गुजर गई थी, और वो भी सामरी के कहने पर। अजिल्तुम अम्र रब्बिकुम, अपने रब के हुक्म का इंतजार तक न कर सके तुम लोग। व अलकल अलवाह, इस जुमले पर बड़ी अजीब व गरीब बहस है, बहरहाल सारी तो नहीं सुना सकता मैं, बस एक मोटी सी बात ज़हन में रख लें। उलमा ने लिखा है इस जुमले का जो माना है, हमारे अकाबिर अहले सुन्नत व जमात इसका माना ये करते हैं व अलकल अलवाह। मैंने अर्ज़ किया था ना कि तौरात की तख्तियाँ हाथ में थीं हज़रत मूसा के, उनको रख दिया, लेकिन रखा इतने जल्दी में कि उलमा लिखते हैं कि दूर से या किसी शख्स के देखने से ऐसा लगता था जैसे फेंक दी हो, लेकिन फेंकी नहीं थी, रखी थी, जल्दी में रखी थी। और मकसद भी क्या था, उस रखने से भी मकसद तौरात की तख्तियों की तौहीन नहीं थी, मकसद हाथों को खाली करना था। बस ये हमारे अकाबिर का फैसला है। और इस मौके पर लुगत के हवाले से जो बहस या अबहास छेड़ी गई हैं, बहरहाल उलमाए अहले सुन्नत व जमात का जो फैसला है वो यही है और यही सलामती का है। उसकी वजह यह है कि उलमा ने लिखा है, याद रखें, तख्तियों को फेंकना ये नहीं माना जा सकता। उसकी वजह यह है वो तख्तियाँ आम तख्तियाँ नहीं थी, तौरात की तख्तियाँ थी। हज़रत मूसा उनको फेंक कैसे सकते थे? अगर उनको फेंकते हज़रत मूसा के लिए जायज़ होता, जब जायज़ नहीं था। और आपका और हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल हर नाजायज़ काम से मासूम होते हैं, तो फिर ये कैसे कर सकते थे? इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दूसरे उलमा ने लिखा है वह अलकल अलवा, इसका माना ये नहीं है कि फेंक दी थी, जल्दी में रखी थी, देखने वालों को ऐसा लगता था जैसे फेंक दी, नहीं। मकसद एक तो तौरात की तख्तियों की तौहीन नहीं थी, दूसरा यह था हाथों को खाली करना था और जल्दी में रखी। बस इतनी मोटी सी बात ज़हन में रख लें, बाकी अबहास को छोड़ें। ये सारा खुलासा है और इसी में सलामती है। वअख़ज़ बिरअसी अख़ीही, हाथों को खाली किया, सामरी से भी पहले हजरत हारून की तरफ बढ़े। इस मौके पर यह बात ज़हन के करीब ले आए, आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, खुदा के नबियों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत जलाली थी। सामरी से अभी बात नहीं की मोहतरम ने, पहले हजरत हारून को लिया। वअख़ज़ बिरअसी अख़ीही यजुर्रुहु इलैही, हजरत मूसा के हजरत हारून के बाल पकड़े, सर के खींचा अपनी तरफ। और सूरह त्वाहा में अल्लाह ने फरमाया दाढ़ी के भी पकड़े। इस मौके पर सर का जिक्र फरमाया, सूरह त्वाहा में दाढ़ी का भी जिक्र फरमाया। माना ये कि सर और दाढ़ी के बालों को पकड़ के खींचा, यजुर्रुहु इलैही, अपनी तरफ, कि ये क्या होने दिए हो आप, ये इस चीज में पड़ गए, आप कहां थे? इस मौके पर उलमा ने लिखा है, एक बात ये भी ज़हन में रखें, बात अकीदे की थी, बात शिर्क की थी। वो जो कर रहे थे वो शिर्क था, पैगंबर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और फिर हजरत हारून के जिम्मे लगा कर गए थे उनको। अगली बात पढ़ने से पहले ये चीज़ ज़हन में रख लें, जो मैंने शुरू में अर्ज़ की, हजरत हारून भी अल्लाह के नबी थे। हजरत हारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के जो असबाब हैं उनके मुताबिक हजरत हारून ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में कोई कमी नहीं की थी। वो बिगड़े बैठे थे, बनी इसराइल मान नहीं रहे थे। हजरत हारून ने उनको अपने तौर पर हर लिहाज से समझाया,
वो नहीं माने। इसलिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जब हज़रत मूसा ने हाथ डाला और खींचा तो उस मौके पर हज़रत हारून ने फरमाया क़ाला इब्ना उम्मा, है मेरे माँ के बेटे। अल्फाज देखें हज़रत हारून के, यानी इस मौके पर उलमा ने लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत में जलाल था, लेकिन हज़रत हारून की तबीयत में जमाल था। इसी मौके पर देख ले, क़ाला इब्ना उम्मा, है मेरी माँ के बेटे, इन्नल कौम इस्तदअफूनी, इन्होंने मुझे कमज़ोर समझा, वकादू यक़्तुलूननी, ये तो करीब था कि मुझे कत्ल करने के लिए बढ़ रहे थे। मैंने तो इन्हें हर तौर पर समझाया, नहीं मान रहे थे, बल्कि मेरे कत्ल के इरादे ले बैठे। फला तुशमित बियल आदा, है मेरे माँ के बेटे, अब मेरे दुश्मनों को मुझ पर हंसी के मौके न दे। तेरी इस बात से वो मुझ पर हंसेंगे, हालांकि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, और अल्लाह के नबी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। फला तुशमित बियल आदा, मौका न दे कि ये मेरे पे हंसे। वला तजअलनी माल कौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे इनमें शुमार न कर, मैं इनमें से नहीं हूँ। हज़रत हारून ने बात को 2 और 2 4 की तरह कर दिया। इसलिए उलमा ने कलाम पाक के नूर से लिखा है हज़रत हारून का उसमें कसूर नहीं था, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, वो नहीं माने। और आप सब जानते हैं वमा अलैना इल्लल बलाग, लोगों को बताया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है, उन्हें ज़बरदस्ती मनवाया तो नहीं जा सकता। सही बात है या नहीं? यहाँ तक ये इस्लामी नज़रिया समझ में आया है। याद रखें, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के वज़ीर हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के खलीफा थे उस मौके पर, और मोहतरम ने फरमाया था मैंने तो अपने तौर पर इनको हर शय समझाई है कि ये क्या कर रहे हो, मना किया, नहीं माने। बल्कि यहाँ मोहतरम ने साफ फरमाया वकादू यक़्तुलूननी, मुझे तो कत्ल करने के लिए बढ़ रहे थे। लेकिन पैगंबर के अल्फाज देखें, फला तुशमित बियल आदा, मेरे दुश्मनों को मुझ पर हंसी के मौके ना दे मेरे भाई। वला तजअलनी माल कौमिज़ ज़ालिमीन, मैं इनमें से नहीं हूं। ये बातें वही कर सकते हैं जो सच्चे होते हैं। ये इस्लामी अकीदे हैं। याद रखें, अल्लाह के नबियों के लिए दीन इस्लाम साफ राह पेश करता है। अपने दिल और अपने दिमाग दोनों पहलू से खुदा के नबियों के लिए अपने अकीदों को साफ रखो। जो बात मैं अर्ज कर रहा था, अब जरा ध्यान दें, ध्यान ना हटे। बछड़े के हवाले से जो कुछ किया गया वो किसने किया था? सामरी ने किया था। वह अदल्लाहुमुस सामरी, याद होगा मैंने शुरू में भी पढ़ा, और उससे पहले अल्लाह ने खुद फरमाया कलाम पाक में कि बनी इसराइल को जो गुमराह किया वो सामरी ने किया था। उसकी बात आगे आएगी इंशाल्लाह। इसलिए कि हज़रत हारून से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हो गई, फिर उसको पकड़ा कि तुमने ये क्या किया है। उसकी बात इंशाल्लाह अगले जुमे आएगी अगर अल्लाह को मंजूर होगा। इस्लामी अकीदे को ज़हन में रखें। वह अदल्लाहुमुस सामरी, वो सारी गुमराही पर बनी इसराइल को खींचने वाला सामरी था, हज़रत हारून नहीं थे। हज़रत हारून ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। मैंने अभी अर्ज़ किया, बताया जा सकता है, किसी को समझाया जा सकता है, उसे मनवाया नहीं जा सकता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, बताने वाले के, समझाने वाले के ज़िम्मे बताना समझाना होता है। सही बात है या नहीं? अच्छा, इस हवाले से जो अहले किताब हैं, जिसे मौजूदा दौर में बाइबल कहते हैं, वो इस अल्लाह ताला माफ़ फरमाएं, ये बछड़े वाली सारी कारिस्तानी का ज़िम्मेदार हज़रत हारून को ठहराते हैं। और बावजूद इसके कि मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उनकी किताबों से साफ पता चलता है कि ईसाई खुद हज़रत हारून को अल्लाह का नबी मानते हैं, उसके बावजूद उस सारी कारिस्तानी के ज़िम्मेदार हज़रत हारून को ठहराते हैं। हम इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं करते। वह अदल्लाहुमुस सामरी, कुरान साफ कह रहा है वो जो कुछ किया था वो सामरी ने किया था, हज़रत हारून ने नहीं किया था।
सामरी के बारे में साबिक़ा दर्स में मैं बता चुका हूँ मोटी मोटी बातें कि वो कौन था। अलबत्ता ज़रा उसकी थोड़ी सी बात को सुने ताकि ये बेसबूत न रहे। किसी साबिक़ा दर्स में मैंने बताया था बाइबल की जो शुरू की 5 किताबें हैं ना, उन 5 किताबों को ये तौरात कहते हैं। उन 5 किताबों में एक किताब खुरूज है, उसका ये बाब 32 है। सुने, लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई। याद होगा ये साबिक़ा दर्स में हमने बताया था, या एक शायद शाबान के दिन थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुरू में 30 रातों के लिए एतिकाफ़ किए, बाद में 30 के बजाय कितनी हुई थी? 40। लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा हुए। किन के पास जमा हुए? और कहा कि उठ, हमारे लिए माबूद बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मर्द मूसा जो हमें मिस्र से बाहर निकाल लाया था, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ, क्योंकि हज़रत को लौटने में देर हुई थी ना। हारून ने उनसे कहा कि अपनी बीवियों और अपने बेटों और अपनी बेटियों के कानों की सोने की बालियां उतारो और उन्हें मेरे पास लाओ। तो सब बनी इसराइल ने सोने की बालियां जो उनके कानों में थीं उतारी और हारून के पास ले आए। तो उसने उन्हें उनके हाथ से लिया। किसने लिया? हज़रत हारून ने। उसने उनके हाथ से लिया और सांचे में डालकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया। तो उन्होंने कहा, ए इसराइल, ये तेरा माबूद है जो मुल्क मिस्र से तुझे बाहर निकाल लाया। और हारून ने जब ये देखा तो उसके आगे एक कुर्बान गाह बनाई और हारून ने मुनादी करके कहा कि कल खुदावन के लिए ईद है। अब मैं आगे नहीं पढ़ता, कहने का मकसद ये है, इन्होंने ये सारी कारिस्तानी का जिम्मेदार किसको ठहरा दिया? हज़रत हारून को ठहराया ना। लेकिन कुरान साफ कहता है वह अज़ल्लहुमुस सामरी, वो सब कुछ सामरी ने किया था। हज़रत हारून तो खुदा के मासूम नबी थे। हज़रत हारून कैसे ये सब कर सकते थे? और हज़रत हारून तो साफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इजहार गुस्सा किया तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया कि मैंने इनके समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये मान ही नहीं रहे थे। वकादू यक्तुलूननी, बल्कि मुझे कत्ल करने के लिए बढ़ रहे थे ये। तो वो पहली इबारत बाइबल की थी ना। अब ज़रा ये भी सुन लो, ये मैं तलबा के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, आपके तो खैर नहीं है, लेकिन इतना बता दूँ, कुरान पाक में अल्फाज आते हैं ना, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक, कई ऐसे अल्फाज हैं कि कुरान पाक के उन लफ्ज़ों का माना जानने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। इसलिए उलमा या तलबा जब किसी मौके पर रुकते हैं, किसी लफ्ज़ की वजाहत चाहते हैं, तो लुगातुल कुरान उठाते हैं। वो किताबें उनकी रहनुमाई करते हैं कि इस लफ्ज़ के क्या माने हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं कलाम पाक, कुरान पाक की बात करो। बाइबल में भी ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके माने की ज़रूरत पड़ती है। ये आपके देश के पादरी साहब थे, उन्होंने बाइबल की लुगत ये बनाई है। बहरहाल मेहनत की है, देखें इख्तलाफ उनसे अपनी जगह है, मेहनत की है। आपको बाइबल के किसी लफ्ज़ का माना ना समझ में आए, कोई भी तालिब इल्म इसको अपने पास रख के, इसका नाम ही रखा है कामूसुल किताब। किसी भी बाइबल में कोई भी लफ्ज़ आए, मुश्किल से मुश्किल आए, इसको खोल के उसका माना देख सकता है। ये लुगत है उसकी। इख्तिलाफ अपनी जगह होते हैं, लेकिन कोई अगर किसी हवाले से मेहनत करता है तो बहरहाल वो तो माननी पड़ती है। कायदेयानी है ना, कायदेयानी, उनसे हमारे इख्तिलाफ हैं और वो रहेंगे, सही बात है या नहीं। लेकिन मुनाज़िर ख़त्म नबूवत मौलाना मंजूर अहमद चिनौटी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, असल में कायदेयानियों ने एक इंडेक्स तैयार किया था, वो अब भी मिलता है मिर्ज़े की किताबों पर। मिर्ज़े की लिखी हुई इबारत का कोई लफ्ज़ अगर आप तलाश करें, उनका इंडेक्स सामने रख लें, आपको सफ़ा भी मिल जाएगा, किताब का नाम भी मिल जाएगा, सतर नंबर भी मिल जाएगी, उसका माना भी मिल जाएगा। मजाक है, उसको इंडेक्स, उसका नाम ही ऐसे रखा बस। मिर्ज़े असल में कोई भी उसका लफ्ज़ हो,
भाई इसका माना क्या है या ये उसकी किस किताब में है, बस वो लफ्ज़ पहला एक निकालो और इंडेक्स खोल लो, आपको मिल जाएगा। हज़रत चिनोटी साहब उस मौके पर फरमाते थे, ये मेहनत तो की है उन्होंने, सही बात है या नहीं। देखिए इख्तलाफ उनसे अपनी जगह पर है, लेकिन हमें बड़ा वो फ़ायदा देती है। उसकी वजह यह है कि बसा औक़ात कोई हम मिर्ज़े का हवाला पेश कर दें, उसका हवाला याद ना हो, सामने वाला कह दे क्या लिखा है, फ़ौरन इंडेक्स खोलो और मिल जाएगा। तो काम हमें दिया या नहीं दिया? वो उन्होंने जिस मकसद के लिए भी तैयार किया, वो आपने हमने तो अपना फ़ायदा उठाना है ना। इन्होंने कहा पादरी साहब ने जिस भी मकसद के लिए ये लिखी हो, हमें बड़ा फ़ायदा देती है ये। अच्छा, एक और भी चीज़ है, बाइबल में जानवरों का जिक्र है, और ये तो मानी हुई बात है। बसा औक़ात कुछ जानवरों के जिक्र ऐसे आते हैं किताबों में, उनकी तस्वीर जहन में नहीं आती, आपने हमने देखे हुए नहीं होते। सही बात है या नहीं? कुरान पाक में एक परिंदे का जिक्र है ना, हुदहुद, है या नहीं? आपके यहाँ हमारे यहाँ कोई पूछे ना हुदहुद क्या होता है, फ़ौरन कहेंगे मुला चरगट। सही है या नहीं? इस पर इंशाल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाब में बात आएगी, अल्लाह को मंजूर हुआ। कहने का मकसद ये है कि कलाम पाक में भी कई परिंदों कई जानवरों का जिक्र आता है, अहदीस तैयबा में आता है, बसा औक़ात उनकी तस्वीर जहन में नहीं आती कि इससे क्या मुराद है। कई लोग हैं, एक लफ्ज़ है आम हदीस की किताबों में भी आता है गो, आम लोग नहीं समझते कि गो के नक्श क्या होता है या उसकी तस्वीर क्या है। इसी तरह बाइबल में जानवरों के परिंदों के नाम हैं, वो पता नहीं चलता। पादरी साहब ने इसमें उन जानवरों परिंदों की तस्वीरें लगा दी हैं और उस पर बाकायदा उन्वान कायम किया है बाइबल के जानवर। मेहनत तो की है। अच्छा, जो बात आपको सुना रहा था वो सुनिए, मैंने वजाहत तलबा के लिए की है ताकि अगर वो इसको अपने पास रख लें तो बड़ी काम आएगी, बड़ी बड़ी मेहनत से जान छूट जाएगी उनकी। मुझे आप लोग गुड शाबाश नहीं देते हो, एतराज़ात बहुत करते हो, पढ़ा कहाँ है, सीखा कहाँ है। 28 साल हमने जान खपा दी, लेकिन अभी तक हम ना पढ़े हैं ना सीखे हैं। बाइबल के ये जो जुमले हैं ना, इसकी वजाहत पादरी साहब अब करते हैं। अब ज़रा ध्यान देना, इस जुमले को फिर जहन में ले आओ। व अदल्लाहुमुस सामरी, बछड़े के बारे में जो कुछ किया गया वो किसने किया था? सामरी ने किया था। बाइबल किसको कहती है? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अब इस्लामी अकीदा तो मैंने बयान कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर बात है पादरी साहब तो बाइबल की लुग़त लिख रहे हैं ना। अब पादरी साहब अब क्या करेंगे? अब ज़रा सुने, पादरी साहब लिखते हैं, चूँकि इसमें लफ्ज़ आया ना यहाँ पर हारून, तो बाइबल में भी यही नाम है ना, तो अब उस हारून का माना, हारून लफ्ज़ कहाँ आया, क्या माना वगैरह वगैरह, हारून कौन थे, उसकी वजाहत लिख रहे हैं। अब ज़रा सुनो, कहते हैं हारून का जिक्र पहली मर्तबा उस वक्त आता है जब खुदा ने मूसा को मिस्र जाने का हुक्म दिया था और मूसा ने यह उज़र पेश किया था कि वो फसीह नहीं हैं। आपको मैंने शुरू में अर्ज़ किया और ये आपको याद है, हज़रत मूसा की ज़ुबान में लुकनत थी ना, अड़ अड़ के बोलते थे, उस तरफ इशारा किया है। इसलिए खुदा ने हारून को उसका मददगार मुकर्रर किया। किनका? हज़रत मूसा का। अब आगे सुने, बीच में दो हिस्से में छोड़ रहा हूँ। आगे पादरी साहब लिखते हैं, लेकिन हारून मूसा की तरह मजबूत किरदार का मालिक नहीं था। जब मूसा काफ़ी दिनों तक पहाड़ पर रहा था तो हारून ने लोगों के दबाव में आकर गालिबन नीम दिली से उनके लिए सोने का बछड़ा बनाया। मुमकिन है कि उसने ये सोचा हो कि उस नए घड़े हुए देवता के ज़रिए वो खुदावंद की पूजा कर रहा है। बनवा भी डाला और पुजवा भी डाला, ऐसा ही है ना, बनवा भी डाला और पुजवा भी डाला। हाँ, ये कह रहा है कौम के दबाव से। किन के दबाव से? हालांकि ये मानवीय की बात है, खुदा के नबी बहादुर होते हैं, खुदा के नबी कभी किसी से नहीं दबते। आप, अच्छा मैं हैरान हूँ पादरी साहब ये कैसे लिख गए हैं। जिन्होंने खुरूज पढ़ी है ना, वो जानते हैं कि खुरूज के मुताबिक बात कर रहा हूँ, खुरूज जिन्होंने पढ़ी है, फ़िरौन के दरबार में हज़रत मूसा के बजाय हज़रत हारून के हाथ पे मौजज़ात ज़ाहिर हुए हैं। वो पैगंबर जो तुम्हारे बकौल भी फ़िरौन के आगे डट के खड़ा हो गया था, वो बनी इसराइल से दबेगा, वो भी चंद कुछ लोगों से। हालांकि सारे के सारे तो नहीं बिगड़े थे ना, कुछ बिगड़े थे, तो हज़रत हारून के साथी भी तो थे।
तो वो उनके दबाव में आकर बुत बनाएंगे और फिर उसको पूजेंगे भी। अच्छा, अब बातें क्या लंबी करें, आगे तान या तोड़ी है कि असल में हज़रत हारून को हज़रत मूसा से हसद हो गया था। नऊज़ कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कभी कभी हमारे लोग भी कह देते हैं कि कुरान और बाइबल एक शय का, नहीं, कुरान और है, बाइबल और है। बाइबल में इंसानी हाथ काम कर गए हैं, ये याद रहे, वरना कुरान साफ कहता है वह अदल्लाहुमुस सामरी, बनी इसराइल को बछड़े के हवाले से सामरी ने गुमराह किया था। हज़रत हारून ने तो हर लिहाज से उनको समझाया, और यहाँ खुद पैगम्बर फरमा रहे हैं कि मेरे माँ जाए, इन लोगों को मुझ पे हंसने का मौका ना दें, वला तजअलनी माल कौमिज़ ज़ालिमीन, मैं इनमें से नहीं हूँ। ये बात अधूरी है, बकाया इंशाअल्लाह आइंदा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत पर